हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रेमाश्री शाखा, उसके कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है ये। पिछले के वीडियो में मैंने 50 प्रश्न करवा दिए हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है, जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ पूरा देखा करें। आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का आरंभ किस महीने से हुआ है। प्रश्न है, पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है। आषाढ़ महीने से, बैसाख महीने से, जेठ महीने से या चैत महीने से। राइट आंसर होगा हमारा आषाढ़। पद्मावत में जो विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का जो प्रारंभ माना गया है वो आषाढ़ महीने से माना गया है। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख जो है पद्मावत में किया है। शेख तकी, शेख बुहरान, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद अशरफ। अगला प्रश्न है, मोही का हेसस की कोहरही किसने किससे कहा है। मोही का हसेस की कोहरही, यह जो है पंक्ति किसने किससे कहा है। केशव दास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से, तुलसीदास ने अकबर से। इसमें कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जायसी ने जो है शेरशाह सूरी से कहा। जब ये शेरशाह सूरी के दरबार में जाते हैं, केशव दास जो तो कुरूप रहते हैं, तो इनको देख कर के जो है शेरशाह सूरी जो है हंसता है, कमेंट करता है इनके ऊपर, तो वहाँ पर जो है ये पंक्तियाँ बोलते हैं उससे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। अखरावट, ऑप्शन नीचे है, और अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है पद्मावत होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है। अहले हदीस, हनफी, तसव्वुफ या अद्यमदिया। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है अहले हदीस, हनफी, सी है तसव्वुफ, डी है अद्यमदिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तसव्वुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसने माना है। रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। पद्मावत को जो है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसने माना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलन दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जेहि कठिन करेजा। किस रचना से ये पंक्ति ली गई है। हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, चित्रावली या पद्मावत। यह जो पंक्तियां हैं किस रचना से ली गई हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रावली। यह पंक्तियां जो हैं चित्रावली से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं। चंदायन, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या कुतुबन। हंस जवाहिर के जो रचनाकार हैं कासिम शाह हैं।
सी हमारा राइट आंसर है। किस कवि ने तत्कालिक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का उल्लेख मनसबी शैली में किया था? माफ़ करना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा नीचे हो गया है, फिर देखते हैं ऐसे। क्वेश्चन है, किस कवि ने तत्कालिक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का उल्लेख मनसबी शैली में जो है किया था? आंसर देखते हैं नीचे। कासिम शाह, कुतुबन, शेख निसार। चलो इन तीनों में ही देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कासिम शाह। फिर से एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लें। क्वेश्चन है, किस कवि ने तत्कालिक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का उल्लेख मनसबी शैली में किया? तो राइट आंसर होगा हमारा कासिम शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती के रचनाकार कौन है? इंद्रावती जो रचना है वो किसकी रचना है? कासिम शाह, कुतुबन, जायसी या उस्मान? ये चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों, चारों ऑप्शन गलत हैं। इंद्रावती के जो रचनाकार हैं वो हैं नूर मोहम्मद, हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। और इसका रचना काल जो है 1744, इसका जो रचना काल है 1744 है, रचनाकार जो हैं वो नूर मोहम्मद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, जान कवि या ईश्वर दास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के भी रचनाकार जो हैं नूर मोहम्मद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती और कलिंजर के राजकुंवर की प्रेम कथा है? यहाँ पे 4 जो है रचना दी गई हैं, इनमें ये पूछा गया है कि किस रचना में आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती और कलिंजर के राजकुंवर की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? मधुमालती, इंद्रावती या चित्रावली या मृगावती? राइट आंसर होगा इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए? किसने कहा है इंद्रावती को जो है सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे, रामचंद्र शुक्ल या नूर मोहम्मद? राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है इंद्रावती को सूफी पद्धति का जो है अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, रौजतुल हकायक के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, जान कवि या आलम? इसका राइट आंसर होगा नूर मोहम्मद। रौजतुल हकायक के जो रचनाकार हैं वो हैं नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद को कौन सी रचना फ़ारसी भाषा में लिखी गई है? नूर मोहम्मद की कौन सी रचना जो है फ़ारसी में लिखी गई है? इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, राजतुल हकायक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजतुल हकायक जो है नूर मोहम्मद की रचना है और फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। नल दमयंती कथा के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या कुतुबन? नल दमयंती जो कथा है उसके रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा सूरदास। ये सूरदास जो है भक्ति काल वाले सूरदास नहीं हैं। ठीक है, आप लोग ये माइंड में मत रखना कि वो सूरदास वही हैं। ये सूफ़ी कवि में सूरदास आते हैं, उनकी रचना है ये। ठीक है, नल दमयंती कथा। आगे देखते हैं, जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है? जान कवि जो हैं वो कितने ग्रंथ उनके माने जाते हैं? 76, 78, 77 या 79?
राइट आंसर है 78। 78 रचना जो है उनकी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कथा नल दमयंती के रचनाकार कौन है? कथा नल दमयंती के रचनाकार कौन हैं? शेख निखार, जान कवि, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ऊपर जो क्वेश्चन था नल दमयंती कथा के रचनाकार जो हैं कौन है, तो यहाँ पे सूरदास ऑप्शन था। यहाँ पे बस ये दिया गया है कि कथा नल दमयंती के रचनाकार कौन है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा जान कवि। कथा नल दमयंती जो है इसके रचनाकार जान कवि हैं, और सिर्फ नल दमयंती आए, नल दमयंती कथा तो जो है सूरदास होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना जान कवि की नहीं है? लैला मजनू, कथा कलंदर या कथा कमलावती। इनमें से जो है कौन सी रचना जान कवि की नहीं है? डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो है जान कवि की रचना है। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन सूफ़ी कवि हैं? जान कवि, जायसी, उस्मान या शेख निखार। यूसुफ जुलेखा जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा शेख निखार। यूसुफ जुलेखा जो है शेख निखार की रचना है। किस प्रेमाख्यानक काव्य में 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा का क्रम है? यहाँ पे दोहा रहेगा। किस प्रेमाख्यानक काव्य में 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा है का क्रम रखा गया है? ज्ञानदीप, मृगावती, अखरावट या यूसुफ जुलेखा। राइट आंसर होगा हमारा यूसुफ जुलेखा। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान। मधुमालती के जो है रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा मंझन। मधुमालती के रचनाकार जो हैं मंझन हैं। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा किस आसूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि की रचना है? सत्यवती कथा जो है प्रेमाख्यानक काव्य किसकी है? ये किसकी रचना है? उस्मान, ईश्वरदास, कल्लोल कवि या पुहकर कवि। राइट आंसर होगा ईश्वरदास। सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास की रचना है। सत्यवती कथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सत्यवती कथा जो ईश्वरदास की रचना है उसका प्रकाशन वर्ष क्या माना गया है? 1500 ईस्वी, 1503 ईस्वी, 1501 ईस्वी, 1504 ईस्वी। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1501 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे या रामकुमार वर्मा। सत्यवती कथा को जो है किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का जो है प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, अंगद पैज, भरत मिलाप किस कवि की रचनाएं हैं? अंगद पैज और भरत मिलाप जो है किस कवि की रचना है? कल्लोल कवि, ईश्वरदास, दामोदर कवि, पुहकर कवि। यहाँ पे पुहकर होगा, फुटकर नहीं है, पुहकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन बी ईश्वरदास। अंगद पैज और भरत मिलाप जो है ईश्वरदास की रचना है। माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, आंसर इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्लोल कवि द्वारा रचित राजस्थानी हिंदी का प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है? ढोला मारूदा दुहा, रसरतन, लखन सेन पद्मावती कथा या सत्यवती कथा। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा?
राइट आंसर है ढोला मारूदा दुआ। अगला प्रश्न है, लखन सेन पद्मावती कथा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? नारायण दास, दामोदर कवि, नंददास या पुहकर कवि? लखन सेन पद्मावती कथा जो है किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर है दामोदर कवि की रचना है ये। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ की नायिका राधा तथा नायक सोमदन है? किस ग्रंथ की नायिका जो है राधा है और नायक जो है सोमदत्त है? यहाँ पे सोमदत्त होगा, सोमदन नहीं है, सोमदत्त है। रसरतन, हिताई वार्ता, सत्यवती कथा या भरत मिलाप? राइट आंसर है, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए रसरतन। रसरतन जो ग्रंथ है इसकी जो नायिका है राधा है और नायक जो है सोमदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म चुनना है इसमें। ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है मुझे, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। असंगत चुनना है इसमें जो है, इसको आंसर जो है सही नहीं बना है इसका, रहने देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ के नायक श्री कृष्ण हैं? प्रेमलता कथा, रसरतन, रूपमंजरी या नल दमयंती कथा? इनमें से जो है किस ग्रंथ के नायक श्री कृष्ण हैं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी रूपमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सभी सूफी कवियों का संबंध इनमें से किससे रहा है? हिंदी के जितने सूफी कवि हैं इनका संबंध जो है इनमें से किस संप्रदाय से रहा है? सरा संप्रदाय, बेसरा संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय या सतनामी संप्रदाय? इसका जो है राइट आंसर होगा बेसरा संप्रदाय। जैसा कि आपको पता होगा सरा और बेसरा, सरा में जो है कट्टरवादी सूफी कवि रहते थे उसमें, और जो बेसरा संप्रदाय था उसमें जो है उदारवादी जो सूफी कवि रहते थे। ठीक है, उदारवादी बेसरा संप्रदाय को जो अपनाया था वो सूफी कवि जो थे उदारवादी सूफी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत किस रचना को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसको जो है भक्ति काल की किसी भी धारा में जो है स्थान नहीं दिया है? भरत मिलाप, अंगद पै, सत्यवती कथा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत धारा में कोई भी जगह नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य में किसके लिए पीर शब्द का प्रयोग किया गया है? गुरु, भिक्षु, महान या ईश्वर? क्वेश्चन है, सूफी काव्य में किसके लिए पीर शब्द का प्रयोग किया गया है? सूफी जो कवि थे वो अपने काव्य में किसको जो है पीर कह के बुलाते थे या शब्द प्रयोग करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु। गुरु को जो है पीर बोलते थे सूफी कवि। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में इश्क मिजाजी का संबंध किससे है? संसारिक प्रेम से, अलौकिक प्रेम से या शारीरिक प्रेम से या लौकिक प्रेम से? सूफी साधना में जो है इश्क मिजाजी का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा लौकिक प्रेम। इश्क मिजाजी जो था, इश्क हकीकी से लेके इश्क मिजाजी से लेके इश्क हकीकी तक था इनका उस सूफी साधना में जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा लौकिक प्रेम। और इश्क हकीकी पूछता है तो उसका जो होगा अलौकिक प्रेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आखिरी कलाम के रचयिता कौन हैं? शेख नबी, नूर मोहम्मद, जायसी या मंझन? आखिरी कलाम जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा जायसी। जायसी की रचना है आखिरी कलाम। आगे देखते हैं। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, बिन उड़ाई फिर मथी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? चंदायन से, पद्मावत या आखिरी कलाम या रामचरितमानस? ये पंक्तियाँ जो हैं पद्मावत से ली गई हैं। बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। गुरु सुवा जय ही पंथ दिखाया, महाकाव्य से की जाती है। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, ठीक है, मैं फिर से पढ़ती हूँ इसको। गुरु सुवा जय पंथ दिखाया, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? कुतुबन की है। यहाँ पे कुतुबन होगा। कुतुबन की है, जायसी की है या मंझन की है या उस्मान की है? राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा जायसी। ये जो पंक्तियां हैं जायसी की हैं और जो है पद्मावत से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि का अर्धान किसकी भाषा को कहा जाता है? अवधि का अर्धान किसके भाषा को जो है कहा जाता है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या कृष्णदास? इनमें ही बताइए, तीन में ही, सूरदास, जायसी या तुलसीदास? राइट आंसर है जायसी। जायसी की भाषा को जो है अवधि का अर्धान कहा जाता है। आगे देखते हैं। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी वृत्त किसने कहा है? पद्मावत जो ग्रंथ है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी वृत्त किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह या मैनेजर पांडे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या कारनामा? इनमें से जो है किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अनहलक ब्रैकेट में है, इसका जो अर्थ दिया गया है मैं ही ब्रह्म हूँ। अनहलक का मतलब अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। किसकी घोषणा है ये? अमीर खुसरो की, मंसूर की, कबीर की या जायसी की? इसका जो राइट आंसर है मंसूर की है ये। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को जो है समासोक्ति किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को अनियुक्त मानने वाले विद्वान कौन हैं? इसका भी राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पद्मावत को समासोक्ति और अनियुक्त मानने वाले विद्वान हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला दाऊद कहाँ के निवासी थे? जौनपुर, रायबरेली, बनारस या चुनार? मुल्ला दाऊद जो है कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर होगा रायबरेली। मुल्ला दाऊद जो है रायबरेली के निवासी थे। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? मंझन जो है कहाँ के निवासी थे? चुनार, बांदा, जौनपुर या उज्जैन? मंझन जो है चुनार के निवासी थे। ये हमारा राइट आंसर है। प्रस्तुत संप्रदायों और प्रवर्तकों में असंगत युग्म कौन सा है? यहाँ पे जो है संप्रदाय दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, उसमें से जो है असंगत बताना है। सिख संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय
और अद्वैत संप्रदाय। इनमें से जो है कौन सा गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है गलत है। अद्वैत जो है राघवानंद का नहीं है, माधवाचार्य का है ये, माधवाचार्य। अद्वैत जो संप्रदाय जो था वो माधवाचार्य ने माना था इसको। बाकी जो है सारे सही हैं। सिख संप्रदाय जो नानक का है, निरंजनी संप्रदाय दास निरंजनी, वारकरी संप्रदाय जो है जम्बनाथ का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत संप्रदायों और प्रवर्तकों का असंगत युग कौन सा है? इनमें से जो है असंगत कौन सा है वो बताना है। साधु संप्रदाय बीरभान, रामदासी संप्रदाय हरदास निरंजनी, रमावत संप्रदाय राघवानंद, विष्णुई संप्रदाय जो है जम्बनाथ। इसका जो राइट आंसर है, इसमें दो गलत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका दो गलत है। रामदासी संप्रदाय रैदास का था, रामदासी संप्रदाय जो है रैदास का है। रामावत संप्रदाय जो है राघवानंद का ना होकर रामावत संप्रदाय जो है रामानंद का था, रामानंद। ठीक है, इसमें दो गलत हैं, ध्यान रखिए आप लोग। बाकी जो है विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ, साधु संप्रदाय बीरभान, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे देखते हैं संगत युग्म बताइए। इनमें से जो है संगत युग्म बताना है। मधुमालती, कुतुबन, मृगावती, मंझन, कहरनामा, जायसी, ज्ञानदीप, असायत। इसमें जो है कौन जो है सही है वो बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहरनामा जो है जायसी की है। बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। आपको जैसे आपको पता ही होगा मधुमालती जो है मंझन की रचना है, ये जो है मंझन की रचना है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, कुतुबन की है। और ज्ञानदीप जो है नूर मोहम्मद की है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी संगत युग्म बताइए, यहाँ पे भी संगत युग्म बताना है। इनमें से जो है कौन सा सही है? समासूक्त, मधुमालती, कयामत का वर्णन, आखिरी कलाम, वर्णमाला पर आधारित, चित्ररेखा, 9 अर्धालियों पर दोहा, पद्मावत। इसका जो राइट आंसर है कयामत का वर्णन जो है आखिरी कलाम में किया गया है, ये हमारा सही उत्तर है। बाकी जो हैं सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए आज का जो है 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसे क्वेश्चन थे। अगर कोई भी कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।